हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.1 जिसका सबसे पहला वाला सवाल। तो दोस्तों सवाल को देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें दो सवाल है, साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी। हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसका हल ज्ञात करते हैं। हम लिखते हैं हल बराबर दिया है। यहाँ पे हमें ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया गया है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है, जो कि समकोण त्रिभुज है। तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये लंब है ए बी, ये 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यहाँ पे कर्ण का मान नहीं दिया गया है, तो चलिए हम सबसे पहले कर्ण का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लिखते हैं ए सी बराबर हमें ज्ञात करना है। हम अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे कर्ण का मान नहीं दिया गया है, तो हम कर्ण का मान ए सी लिखेंगे। तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। अब लंब हमारे पास है ए बी, जिसका मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 24 प्लस आधार का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो 7, इनके वर्ग भी लगा हुआ है, तो इनके ऊपर हम वर्ग भी लगाएंगे। तो दोस्तों अब लिखते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग क्या होता है। तो दोस्तों 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का होता है 49। फिर से ऐसे ही ए सी का स्क्वायर 576 और 49 हो जाएंगे 625। ए सी बराबर, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हट के इधर रूट आ जाएगा, तो रूट 625 और 625 किसका वर्ग होता है। तो 25 का वर्ग हमारा 625 होता है। तो हमारे पास ए सी का मान कितना आ गया है। तो दोस्तों हमने लिख दिया है, यहाँ पे ए सी का मान हो गया है 25 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे साइन ए और कोस ए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन ए और कोस ए। अब हम इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले साइन ए का मान ज्ञात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात सूत्र लगाएंगे, जो कि हम देख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र हमने लगाया। यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र साइन ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब हम चित्र में देख सकते हैं कि ए की सम्मुख भुजा और कर्ण क्या है। तो ए की सम्मुख भुजा यानी ए की सामने वाली भुजा है हमारे पास बी सी और कर्ण है ए सी। तो हम लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी। और हमारे पास बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7/25। अब हमारे पास साइन ए का मान आ चुका है। अब हम कोस ए ज्ञात करेंगे। कोस है इसलिए यहाँ पे सम्मुख भुजा को नहीं लेके ए की संलयन भुजा लेंगे। तो ए की संलयन भुजा बट्टे कर्ण, ऐसा ही आएगा। अब ए की संलयन भुजा का अर्थ होता है ए की ही भुजा, यानी ए की भुजा यानी ए के साथ वाली भुजा कौन सी है, ए बी। तो हम लिखेंगे ए बी और हमारे पास कर्ण यही है ए सी। तो हमारे पास ए बी का मान कितना है, तो हम देखेंगे हमारे पास ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर। 24 बट्टे कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर। तो इसका पहला सवाल हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा सवाल। अब हम यहाँ पर भी त्रिकोणमिति अनुपात सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले हम साइन सी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे साइन सी बराबर सी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो हमें यहाँ पे सी की सम्मुख भुजा देखनी है। तो सी की सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटे हमारे पास कर्ण तो वही है ए सी। तो लिखेंगे ए सी बराबर ए बी का मान दिया गया है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो 24 बटे ए सी का मान है हमारे पास 25। तो ये भी साइन सी हो चुका है। अब हम निकालेंगे कोस सी।
कोस सी है तो कोस है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे कौन सी भुजा लेंगे, हम यहाँ पे संलयन भुजा लेंगे। तो सी की संलयन भुजा बट्टे कर्ण। दोस्तों एक बात का हमें ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे सम्मुख भुजा होती है, सम्मुख यानी जिसका दिया गया उसके सामने वाली भुजा, यहाँ पे सी है तो इसके सामने वाली भुजा हो गई ये ए बी, और संलयन भुजा का मतलब होता है सी की संलयन भुजा यानी उसके साथ वाली भुजा। तो सी की साथ वाली भुजा कौन सी है, ये वाली बी सी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सी की संलयन भुजा, तो सी की संलयन भुजा कौन सी हो गई, बी सी। तो लिखेंगे बी सी बटे कर्ण हमारा वही है ए सी। तो बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 7 और ए सी का मान है हमारे पास 25। तो ये दोस्तों इनका मान हो चुका है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।